हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है लेट T1 एंड T2 बी टू डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट टू द एलिप्स E एंड द पैराबोला P y स्क्वायर इक्वल टू 12x। सो यहाँ पर इनके फिगर प्लॉट कर लेते हैं। एलिप्स E दे रखा है आपको, यहाँ पर स्टैंडर्ड एलिप्स अपने पास में एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1। यहाँ पर आप देखोगे ए ग्रेटर देन बी है, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। ठीक है, तो यहाँ पर पैराबोला भी दे रखा है आपको P, दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 4x फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ से a कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो इनको हम लोग प्लॉट कर लेते हैं, एक रफली फिगर यहाँ पर बना लेते हैं। सो ये आपकी एक्स एक्सेस होगी और ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो गया आपका लाइक दिस। और यहीं पर आपका एक पैराबोला बनेगा जिसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन होगा। सो इसको कुछ इस तरह से प्लॉट कर लेते हैं हम लोग लाइक दिस। ठीक है, now suppose that the tangent T1 touches P and E at the point A1 and A2 respectively। टेंजेंट T1 है जो दोनों को टच करते हुए जाता है, कॉमन टेंजेंट है, राइट। तो एक फिगर यहाँ पर प्लॉट करते हैं टेंजेंट की लाइक दिस, टच करते हुए जा रहा है इस पैराबोला को भी। सो पैराबोला को कहाँ पर टच करता है, टचेस P एट A1, सो दैट इज A1, और E को टच करता है A2 पर, सो एलिप्स है, सो दैट इज A2। ठीक, इसको आप आगे एक्सटेंड कर दो इस टेंजेंट को। सिमिलरली एक दूसरा टेंजेंट है T2 जो कि P एंड E को, P को A4 पर। तो यहाँ पर हम लोग प्लॉट करते हैं एक फिगर और टेंजेंट लाइक दिस जो दोनों को टच करते हुए जाता है लाइक दिस। ठीक है, इसको आप आगे एक्सटेंड कर लो, यहाँ पर आपको कहीं इंटरसेक्ट कर देगा। क्लियर है ना। P को इंटरसेक्ट करता है A4 पर, P को A4 पर करता है, सो दैट इज A4, और A3 दैट इज E, सो ये आपका E हो गया। क्लियर है, यानी कि A3। ठीक है, ये पॉइंट आपका A3 हो गया। नाउ फिर यहाँ पर आपको कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। मोर देन वन करेक्ट टाइप प्रॉब्लम है, तो चार ऑप्शन यहाँ पर आपको चेक करने होंगे। ऑप्शन में अगर देखें तो ये A1 A2 A3 A4 इससे बनने वाला जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया पूछा गया है, और T1 और T2 एक्स एक्सिस में कहाँ पर मीट करेंगे वो पॉइंट आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग करते हैं पहले तो इन टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उनसे हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर दो कोने यूज किए गए हैं, एक तो पैराबोला और एक एलिप्स। ठीक है, तो आप किसी एक पर टेंजेंट की इक्वेशन आप यूज कर लीजिए, क्योंकि दोनों में कॉमन टेंजेंट है तो दोनों में यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप एलिप्स यूज कर लीजिए, तो पैराबोला यूज कर लीजिए। अब यहाँ पर मेरे पास में पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x फॉर्म का। सो मुझे पता है कि इस पर अगर मैं टेंजेंट प्लॉट करता हूँ तो उस टेंजेंट की इक्वेशन मुझे पता है स्लोप फॉर्म में, दैट इज वाई इक्वल टू mx प्लस ए बाई एम। ठीक है, यहाँ पर a क्या है, ये जो आप यहाँ पर आप a इक्वल टू 3 रखोगे, सो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी आपकी mx प्लस 3/m। अब क्योंकि ये जो स्लोप है ना यही कॉमन है आपका एलिप्स के लिए भी काम करेगा। एलिप्स में भी स्लोप की अगर स्लोप फॉर्म में अगर लिखें तो होता है mx प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये जो c वाला पार्ट है वो आप यहाँ से कंपेयर करा लो। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम स्लोप टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से ये जो सी वाला पार्ट है ना mx प्लस सी, तो ये जो सी है ये इक्वेट करा लो यहाँ से। सी हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 3/m। क्लियर। अब यहाँ जो a और b है, क्योंकि ये एलिप्स के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, किसके लिए यूज कर रहे हैं, एलिप्स के लिए यूज कर रहे हैं, तो एलिप्स में a और b आपको यहाँ से मिल जाएंगे, a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। क्लियर। सो यहाँ से आप तो स्क्वायर कर दो पहले दोनों साइड का, तो यहाँ से a स्क्वायर कितना मिल जाएगा, दैट इज 6 प्लस m स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, सो एम स्क्वायर को तो एम स्क्वायर ही रहने दो, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज 3, सो यहाँ से आपको 3 मिल जाएगा, इक्वल टू आपने स्क्वायर किया दोनों साइड तो हो जाएगा 9 अपॉन में एम स्क्वायर। एम स्क्वायर को आप कुछ मान लो, लेट्स से दिस इज टी, तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करते हो तो हो जाएगा आपका 6t स्क्वायर प्लस 3t एंड प्लस का 9। 3 आप कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर दो, इक्वल लाइन एक्चुअली 3 कॉमन लेकर के आप कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 2t स्क्वायर एंड प्लस का t एंड इक्वल टू 3। सिंप्लीफाई करते हैं तो 2t स्क्वायर एंड प्लस का t माइनस 3 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करते हैं इस क्वाड्रेटिक को, सो ये बन जाएगा आपका 2t स्क्वायर एंड यहाँ से आप माइनस 6 चाहिए आपको, तो ये माइनस प्लस 3t एंड माइनस 2t में ब्रेक कर लेंगे, सो माइनस 3 इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपका t कॉमन दिख रहा है, सो दैट इज 2t एंड प्लस का 3 एंड माइनस 1 कॉमन किया तो 2t प्लस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ 2t प्लस 3 आप कॉमन करते हैं
सो 2t+3, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 2t+3, सो दैट विल बी t-1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से या तो ये 0 होगा, 2t इक्वल टू -3 हो जाएगा, सो t की वैल्यू आ जाएगी -3/2। सेम टाइम पे या तो t-1 0 होगा, सो t इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब क्या है कि हमने m² इक्वल टू t माना हुआ था, तो t नेगेटिव तो एक्सेप्टेबल होगा नहीं, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। सो m² कितना आ जाएगा, दैट इज 1। तो m की जो वैल्यू आ गई दैट इज +-1। ठीक है, अब ये +-1 ना, ये दोनों स्लोप के लिए आप +m इसके लिए यूज करोगे, और क्योंकि ड्यू टू सिमेट्री सेम स्लोप आप नीचे प्लॉट कर रहे हो, सो -1 इसके लिए हो जाएगा। ठीक, तो मैं यहाँ पर अगर इक्वेशन लिख लूँ टेंजेंट t1 की, सो ये क्या हो जाएगी, दैट इज y इक्वल टू +m के साथ चल रहे हैं अपन, सो दैट इज x + 3/m। ठीक है, 3/m यानी कि m तो 1 ही है, सो दैट इज x + 3। t2 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा y इक्वल टू mx यानी कि -x एंड -3। सो ये दोनों टेंजेंट की इक्वेशन हमको यहाँ पर मिल चुकी है। अब यहाँ पर अपना हमें फाइंड आउट करना है a1 a2 a3 a4 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले तो अपन ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ये जहाँ पर एक्स एक्सिस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आप y0 कर दोगे तो x आपको क्या मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा। ठीक है, ये तो आप दोनों को इक्वेट करके निकाल सकते हो, है ना, सेम आएगा, x इक्वल टू -3 इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। सो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों टेंजेंट का, दैट विल बी -3, 0। ठीक है, सो -3, 0 ये आपका सही है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो एक तो क्लियर हो गया आपका। अब बात रही एरिया की, सो एरिया के लिए अपने को कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, सो यहाँ पर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर है क्या कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे कि आप यहाँ पर कोनिक में जब भी अपन मान लो ये एलिप्स ले लेते थे, ये एलिप्स है और आपने यहाँ से आउटसाइड से टेंजेंट 2 प्लॉट की है। ठीक है, तो इनके जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है अगर आप इनको ज्वाइन कराते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की अगर इक्वेशन अपने को मिल जाए, ठीक है, इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की अगर इक्वेशन अपने को मिल जाती है, तो हम करेंगे क्या कि ये तो टेंजेंट है और ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे, तो अपने को a2 a3 ऐसे ही a1 a4 मिल जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर एलिप्स दे रखा है, तो डायरेक्ट रिजल्ट होता है अपने पास में जब भी आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए और एक्सटर्नल पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता है, लेट सपोज कि ये आपका x1 y1 है। ठीक है, सो हम लोग करते क्या, t इक्वल टू 0 पुट करते हैं। क्या करते हैं, t इक्वल टू 0। t क्या होता है, एलिप्स के लिए यहाँ पर आपको हो जाएगा x इंटू x1 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस y इंटू y1 डिवाइडेड बाई b स्क्वायर एंड -1 इक्वल टू 0। ये आप यूज करते हो एलिप्स के लिए। और अगर आप पैराबोला ले रहे हो, क्योंकि आपका पैराबोला भी यहाँ पर, तो इस पर भी जब आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट प्लॉट करोगे, सो इसके लिए भी आपको यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ पर अपने पास में जो फॉर्मेट है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का है। सो यहाँ पर अगर आप वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए लिखते हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यहाँ पर आपका बन जाएगा t इक्वल टू 0 के हिसाब से, दैट इज y इंटू y1 एंड -2ax प्लस x1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दोनों कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन यहाँ से हमको मिल जाएगी। सो फाइंड आउट कर लेते हैं। सो x इंटू x1, तो पॉइंट अपने को पता है -3, 0, इसके रिस्पेक्ट में हम लोगों ने प्लॉट किया है, तो यहाँ पर मैं सिंपली पुट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर इलिप्स। ठीक है, पहला अपन इलिप्स के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। सो -3, 0, -3, 0 से आप देख रहे हो, तो x इंटू x1 यानी कि x इंटू -3 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, वो तो 6 है, प्लस y इंटू ये तो 0 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 3 -1 इक्वल टू 0। सो सिंपली यहाँ से अगर आप देखोगे 3 2 6 और ये हो जाएगा आपका माइनस का x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू +1। सो x की वैल्यू जो आ गई वो -2 आ गई, x इक्वल टू कितना आ गया, -2 आ गया। राइट, अब यहाँ पर जो था एलिप्स पर अगर आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट प्लॉट कर रहे हो, तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने वाले हैं, a2 मिल जाएगा और a3 मिल जाएगा। a2 कब मिलेगा, जब आप t1 का यूज करोगे, और a3 मिलेगा जब आप t2 का यूज करोगे। तो हम लोग पहले a2 फाइंड आउट कर लेते हैं। a2 के लिए अपने को t1 चाहिए होगा, t1 के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे ना, ये आपका टेंजेंट की इक्वेशन है। तो x इक्वल टू अगर मैं इसमें पुट करता हूँ, x इक्वल टू -2, सो मुझे 1 मिल जाएगा। ठीक है, फ्रॉम t1, सो यहाँ से मुझे मिल जाएगा y इक्वल टू 3 -2 विच इज, सो जो a2 के कोऑर्डिनेट है, आई थिंक a2 था ना वहाँ पर, हाँ a2 था। सो जो a2 के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्लियरली आपको पता चल गए, दैट इज -2, 1। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखोगे, आप जब इसमें पुट करोगे t2 के लिए x इक्वल टू -2 फॉर गेटिंग a3, सो -2 जैसे ही रखोगे तो यहाँ से -1 आ जाएगा। t2 से जब आप रखते हो तो यहाँ से आपको y इक्वल टू क्या मिल जाएगा,
माइनस का 1 मिल जाएगा। सो यहाँ से A3 के कोऑर्डिनेट्स पता चल गया आपको, दैट इज -2, -1। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दोनों लिख देता हूँ। A2 के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके -2, 1 एंड दैट इज -2, -1। क्लियर। सिमिलरली पैराबोला की हेल्प से जाएंगे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड आउट करेंगे, A1 A4 मिल जाएगा। सो पैराबोला के लिए अपने को करना क्या है, वही इक्वेशन यूज होगी, y इंटू y1, सो y इंटू y1, तो y1 तो 0 है, -2a पैराबोला में अपने पास में दे रखा है y² इक्वल टू 12x, a यहाँ से देखोगे तो 3 आता है, सो दैट इज 3 इंटू x प्लस x1, सो प्लस x1 यानी कि x1 कितना है आपका -3, -3, 0 से प्लॉट कर रहे हैं ना हम लोग, सो ये हो गया इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, x इक्वल टू +3 मिल जाएगा। सेम काम वही करना आपको, T1 और T2 के साथ जाएंगे फॉर गेटिंग A1 एंड A4, राइट। तो A1 मिलेगा आपको T1 के साथ में, सो A1 T1 करते हैं अपन, T1 की इक्वेशन कहाँ है, x + 3, राइट। तो इसमें आप पुट करते हो फ्रॉम T1, तो आपको y मिल जाएगा 6। क्लियर है। सो A1 के जो कोऑर्डिनेट हो गए, A1 विल बी 3, 6। ठीक है, आप जब आप इसमें रखते हो -3 तो -6 मिल जाएगा आपको। सो A4 के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे दैट इज -3, -6। सो यहाँ से -3 नहीं, एक्चुअली 3, -6, 3, -6 ओनली। सो 3, 6 ये हो गया 3, 6 एंड दैट इज 3, -6। क्लियर है। ये सारे कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल गए, आप स्टेयर मेथड यूज कर लो यहाँ पर, तो आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो जाएगा। अदरवाइज आप एक काम कर सकते हो, वैसे ये दोनों पैरेलल जाएंगे ड्यू टू सिमेट्री, सो ये वैसे तो बन जाएगा आपका क्या, ट्रेपीजियम बन जाएगा। सो आप वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना, तो ट्रेपीजियम से ही कर लेते हैं, ज़्यादा इजी पड़ जाएगा। अगर आप कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप स्टेयर मेथड का यूज भी कर सकते हो, वहां से भी एरिया आपको पता चल जाता है। तो यहाँ पर करता हूँ, ट्रेपीजियम का यूज कर लेता हूँ। ट्रेपीजियम का एरिया अपने को पता होता है कि क्या होता है, 1/2 है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाई हाइट, सो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि ये जो A2 A3 और जो A1 A4 ये पैरेलल रहेंगे ड्यू टू सिमेट्री। सो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, इनके बीच की डिस्टेंस आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो आपको ओरिजिन रहने वाला है, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, दैट इज 2, इधर का 2 और इधर का आप 3 ले रहे हो x एक्सेस, तो 2 + 3 5 हो जाएगा, सो दैट इज 5 इंटू हाइट, हाइट यानी कि वो तो गैप रहता है आपका, a + b सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड तो ये रहेगा ना आपका, पैरेलल साइड की लेंथ, ये तो हाइट हो गई आपकी, है ना, ये हाइट हो गई। पैरेलल साइड आप यहाँ से देखोगे A2 A3, तो A2 में आपका ये 1 है और 1 आपका नीचे भी है, सो ये 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो ये हो गया 2 प्लस b, अगर आप देखो यानी कि एक साइड इसकी देखो तो ये 6 है और 6 यहाँ पर भी आप करेगा, 6 + 6 12 हो जाएगा, सो ये 12 हो गया। सो यहाँ से मिल जाएगा 1/2 इंटू 14 इंटू 5, सो डिवाइड करते हो 7, हो जाएगा आपका 35। सो एरिया कैसा आ गया, 35 आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो दो आंसर यहाँ पर आपके करेक्ट हैं, ए एंड सी। सो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।